नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि कोई भी बाग लगाते हो आप, चाहे अमरूद का लगाए, बेर का लगाए, नाशपाती का लगाए, नींबू का लगाए, तीनों का लगाए, पीच का, पियर का, किसी भी चीज़ का, अनार का, आड़ू का, जो भी आप लगाना चाहते हो उसकी तैयारी कैसे की जाती है, कम खर्चे में कम समय में अच्छी तैयारी, प्रॉपर तैयारी कैसे की जाती है। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारे भाई हैं नरेश जी, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो गड्ढे खोदने का काम करेंगे और मेंढ निकालने का काम करते हैं, और वो ब्रजेश है जो पेड़ पौधे लगाता है। तो ये एक टीम वर्क होता है। तो सबसे पहले लेआउट बहुत बड़ी चीज है इसमें। अगर आपका लेआउट ठीक हो गया है तो आपका बाग अच्छा दिखेगा भी और अच्छा लगेगा भी, और आगे उसमें फल भी अच्छे आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बाग लगाने की तैयारी करो, सबसे पहले खेत की तैयारी होती है। खेत की तैयारी के लिए आप उसको अच्छे से पहले जुताई करें, उसमें जितने भी खरपतवार हो उनको खत्म कर दें। उसके बाद लेवलिंग कराएं उसकी सबसे पहले, चाहे लेजर लेवलर से करें चाहे कोड़ी से करें, तो उसकी लेवलिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्किंग की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले उसके लिए आपको रस्सी चाहिएगी और चूना चाहिएगा। पूरे खेत में एक समान पौधे लगाने के लिए आपने रस्सी बांध देनी है पूरे खेत की चौड़ाई पे और पूरे खेत की लंबाई पे। उसके बाद आपने मार्किंग करनी है, उसके साथ साथ आपने चूना डाल देना है मेंढ निकालने के लिए। सबसे पहले जब आपकी मेंढ निकल जाती है, उसके बाद आपने गड्ढों के लिए मार्किंग करनी पड़ती है। हर एक बाग के लिए, हर एक पौधे के लिए दूरी उसकी अलग अलग होती है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की। जैसे कि अमरूद के बाग के लिए आज हम गड्ढे खुदवा रहे हैं, तो वो हम आपको दिखाऊंगा। वो हमने 12 बाई 12 पे लिया, 12 फुट बाई 12 फुट पे, जो एक्सटेंडेड है। उसके बाद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और खेत की 4 दीवारी होनी चाहिए या फिर बारबेड वेयर लगाए होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर पशुओं का नुकसान ना हो, कोई आके उसमें खराब ना करे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मार्किंग कैसे की जाती है और मेंढ कैसे निकाली गई है। किसान भाइयों, जुताई करने से पहले की ज़मीन है जहाँ पे हमने बाग लगाना है। तो इस तरह से हमारी ज़मीन थी। अब देखिए सारी जुताई के बाद कैसे दिखाई देगी, वो आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए ये ज़मीन है, जुताई करने के बाद इसमें रोटावेटर चलाया था और उसके बाद लेजर लेवलिंग करवाई है, ताकि पानी जो है सारे खेत में आसानी से चला जाए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि मार्किंग की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ पे। तो इसमें पूरा का पूरा बांध के, रस्सी बांध के, उसके बाद चूने के साथ मार्किंग की जाती है पूरे खेत की। करवाई जा रही है। इसमें हमने बाकायदा रस्सी बांधी हुई है और रस्सी के ऊपर जो है ना बराबर दूरी पर बूंदे लगा रखे हैं, ताकि डिस्टेंस जो है पौधों का एक पौधे से दूसरे पौधे का बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो। आप कहीं भी पौधे को देखोगे तो वो बिल्कुल सामने दिखाई देगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये हमने पूरे किले की जो है ना लंबाई की रस्सी बांधी है, ताकि एक भी पौधा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब करने के लिए रस्सी बांध के अच्छे से, और उसके ऊपर जो है ना चूना डाला जाता है। अब ये चूना डालने, ये देखो मार्किंग के बाद हमने जो है ना मेंढ निकालनी थी, तो वो हम ट्रैक्टर से ही मेंढ निकालते हैं, और ताकि लेबर की तो दिक्कत रहती है, तो ये आराम से निकल जाती है ट्रैक्टर से और बहुत अच्छी निकल जाती है, मजबूत होती है। आप देखो इस साइड से भी निकले हुए हैं। पूरे खेत में हमने ऐसे ही मेंढ बनाई थी और इसके बीच में पौधे लगाए जाएंगे, और ये पानी देने में आसानी रहती है, खरपतवार भी कम होते हैं, आसानी से मैनेज हो जाता है पूरा खेत। देखो कितना सुंदर खेत दिखाई दे रहा है आपको। ये हमने मेंढ बनाई थी ट्रैक्टर से ही, और आप पूरे खेत को जब हम दिखाएंगे आप देखोगे तो ट्रैक्टर से मेंढ बनाई थी। उसके बाद बारिश आ गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ये सूखा सूखा दिख रहा होगा। उसके बाद हमने प्लांट टू प्लांट, रो टू रो इधर है, आप दिखाओ जरा इसको। रो टू रो ये हो गया, ये लाइन और वो लाइन, वो हो गया रो टू रो, और ये हो गया प्लांट टू प्लांट, ये प्लांट और ये प्लांट। तो इस तरह से चूने की मार्किंग की जाती है। और जो गड्ढा खोदा जाता है वो कस्सी से तो बहुत मेहनत का काम हो जाता है, तो उसके लिए ड्रिल मशीन से हम प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन का प्रयोग जो है, ड्रिल बहुत बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है, तो हमने मध्यम ड्रिल का प्रयोग करना है, जो गड्ढा जो है 2 से 2.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा कर देता है आम पौधों के लिए। यदि ज़मीन डाकर है या बिल्कुल बालू रेत है, वहाँ पे जो गड्ढा है वो 3 फुट बाई 3 फुट का भी कर लेते हैं, और ताकि उसके अंदर पौधे के लिए खाद और 2 मिट्टी मिला के, दवाई मिला के उसको भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने यही फैसला लिया
कि भाई इसको 2x1.5 का गड्ढा बनाएंगे हम, और इसमें थोड़ा खाद और दवाइयाँ बाद में मिला के, उसके बाद पानी से भर के, और उसके बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा जब ज़मीन नीचे से, फिर हम पौधा लगाएंगे। अब आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर से गड्ढा ड्रिल से कैसे किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। हमने जो है ना गड्ढे कुछ करवा रखे हैं। आप इस गड्ढे को देखोगे पूरी लाइन बनी हुई है और बिल्कुल डोली के बीच में। अब जब इसमें हम पौधा लगाएंगे तो हमें ये नालियां अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। मान लो कल हमने ड्रिप सिस्टम प्रयोग करना है या इसके अंदर दूसरी फसल करनी है, तो आप एक बार पूरा खेत दिखाइए कि कहीं भी कोई भी खरपतवार खेत के अंदर नहीं है, साफ सुथरा खेत है बिल्कुल, और डोलियां बना के और फिर गड्ढे करवाए गए हैं। और इसमें इसी तरह से मान लें हमारे पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, हमने ट्यूबवेल से पानी देना है, तो सिर्फ नाली नाली में पानी देना हमने, जो पौधों तक पहुंच जाएगा। बाकी खेत सूखा रहेगा या उसमें दूसरी फसल हम ले सकते हैं उसी के अनुसार। अब आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर से गड्ढा कैसे चलाया जाता है। चलो, ये निशान के ऊपर हम ड्रिल को ले आए हैं। अब ये गड्ढा हो जाएगा तो पहले बताया गया उसी तरीके से देखिए। और दिखाते हैं आपको। तो ये जो विधि आपको हमने दिखाई है पूरी की पूरी सलीके से अगर हम काम करेंगे तो इससे हमारी एक तो लेबर बचती है, सबसे पहली बात यह है, और पौधे जब हम लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और खेत के अंदर मेड़ वगैरह बनाने के बाद पूरा खेत दिखने में भी अच्छा लगता है और आपके पौधों की गिनती पूरी हो जाती है। जब भी आप कोई भी पौधे लेके आते हो तो उसमें अगर हमारे को 100 पौधों की ज़रूरत है तो उसमें कम से कम 120 पौधे लेके आइए और एक किनारे में अपने खेत के छोटी सी नर्सरी बना लीजिए। यदि कोई पौधा मर जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसी साइज़ का पौधा आपकी नर्सरी से आपके खेत में दोबारा लग जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। इसको वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। यदि कोई भी आपने इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। आगे उसी कमेंट्स के आधार पर हम आपको और अच्छी वीडियो बना के देंगे। धन्यवाद।